कोई है क्या? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए भाई। इंस्टाग्राम पर लाइव आने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना कोई ख़ास। मेरी छोटी बेटी कार्टून देख रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ी बातें शातें कर लेते हैं। अच्छा जी, कौन कौन एक्टिव है? ये हैं जी फरीहा और हैं मिसेस, क्या लिखा है ये, मिसेस कटरी वाला। वालेकुम सलाम। उजाला बट वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये जॉइंट जो लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब होता है क्या? और वेव बना हुआ आ रहा है। अच्छा जी, उजाला को मैंने वेव कर दिया। मुझे इंस्टाग्राम ना असल में सीखना है। अच्छा भाई, आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? इस टाइम क्यों जाग रही हैं आप लोग जो मुझे देख रही हैं? अभी हो रहे हैं तकरीबन 2 बजने वाले हैं। बच्चे जाग रहे हैं इस वजह से। हमारे बच्चे जो हैं वो सब सो गए हैं। हरीम भी सो गई थी आज जल्दी, तो ये जो हफ्सा हैं ये जाग रही हैं और ये कार्टून देख रही हैं इस टाइम। स्कूल तो जाना है नहीं, हफ्सा स्कूल नहीं जाती हैं, है ना भाई? जाएंगे आप स्कूल? स्कूल जाएंगी? जाएंगी? कौन से स्कूल? आप ही के स्कूल। आप ही के स्कूल? लेकिन आप अभी तो लड़के भी हैं। हाँ, लड़के भी हैं और लड़कियां भी होते हैं स्कूल में, तो दोनों होते हैं। एनीवेज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी जो है इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पढ़ रही थी जो काफ़ी सारे मेरे पास आए हुए थे ना, तो सारे क्वेश्चन सेम ही थे। मैं ठीक हूँ। मिसेस कौन है आगे? आप कलरफुल सा है आपका वॉलपेपर जो भी है। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका से हैं आप। एक तो ये बड़ी खुशी होती है कि लाइव सेशन में आप लोग जो हर जगह से ज्वाइन करते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कराची के ही लोग देख रहे हैं या पाकिस्तान के ही लोग देख रहे हैं। तो ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है और प्लेजर फील होता है कि पूरी दुनिया से हर जगह से लोग, आप लोग हमें देख रहे हैं और हम सब एक कम्युनिटी की तरह हैं। तो ऐसा फ़ील होता है कि एक तो ये टेक्नोलॉजी इस साइंस में बहुत अच्छी लगती है कि हम सबको इसने बहुत करीब कर दिया, ऐसा कि बिल्कुल हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मुझे गुड पॉइंट लगा है टेक्नोलॉजी का। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स खैर होते ही हैं। एनीवेज, अफ्रीका में 10:50 PM हो रहे हैं। अच्छा, अफ्रीका का टाइम पीछे है। ओके जी। हफ्सा, वैसे आप ये कौन सा कार्टून देख रही हैं? किकी वाला। कौन सा वाला? किकी और बच वाला। तो आपको इंग्लिश समझ आ रही है? आ रही है? क्या बोल रही है ये? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, फिर कैसे समझ आ रहा है? वैसे जब हम भी बचपन में कार्टून देखते थे तो इंग्लिश ही होते थे कार्टून। कौन से चैनल्स थे वो? STN था और एक PTV था शायद वो, और वो शायद शाम में STN हो जाता था। तो और एक कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट टाइम कुछ बन जाता था, वो चैनल ही चेंज हो जाते थे वो। तो वहाँ से भी इंग्लिश ही कार्टून आ रहे होते थे। एक वो था कैप्टन प्लैनेट, मैं बहुत शौक से देखती थी। तो सब इंग्लिश में होता था लेकिन समझ में आ जाता है हम लोगों के, बच्चों के ख़ास तौर पे। अच्छा जी, इरम ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, आप सब्सक्राइबर हैं मेरी ज़ैनब। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक़ है। अक्सर मुझे भी बहुत शौक़ है आप लोग से बात करने का। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। असल में मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जो टीचर होता है ना, बेसिकली वो ज़्यादा सीख रहा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट।
तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से और आप लोगों से। तो जो टीचर हैं या जो कभी ज़िंदगी में टीचर बन चुके हैं, बन चुकी हैं, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा पढ़ाते वक्त कि टीचर बनना जो है वो ज़्यादा मुश्किल जॉब है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। स्टूडेंट बहुत आसान है, उसकी जॉब बहुत आसान है, टीचर बनना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, आपकी वीडियोस देखा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे आने से पहले ना इंस्टाग्राम पे आ जाया करूँगी लाइव, और यहाँ पर जो मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं एटलीस्ट वो फिर यूट्यूब पे जब मैं लाइव आया करूँगी ना इंस्टाग्राम के बाद, मतलब इसको स्टॉप करके फिर मैं, यूट्यूब ही है ना मेरी मेन स्ट्रीम, तो वहाँ पर जब मैं लाइव आऊँगी तो एटलीस्ट आप लोग को पहले से ही नोटिफाई होगा, तो उससे मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर जो है वो नोटिफिकेशन तकरीबन 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट बाद पहुंचती है, तो वो जो शुरू का 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट होते हैं ना, तो वो वेस्ट हो जाते हैं। ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ना किसी का मैसेज आ सकता है, ना किसी की आवाज़ आ रही होती है लाइव स्ट्रीम में, तो खुद ही बातें करनी होती है मोबाइल से। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में ही तकरीबन 2-2.5 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन पहुंचती है, उसके बाद हेलो हाय होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को नोटिफाई कर दिया करूँगी, तो आप लोग बताएं आइडिया कैसा है। इसके अलावा मैंने ये भी सोचा है कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मीनवाइल एक साथ जो है वो लाइव आ जाऊँ, मतलब थोड़ी सी देर में इंस्टाग्राम पे, और ये किसका मैसेज आ गया, और फिर उसी दौरान ही मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ। हुमा का मैसेज आ रहा है मेरे पास। अच्छा, एनीवेज, ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी बात की। मैं 1 मिनट ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ ज़ैनब आपका। ज़ैनब की ये बात मेरे दिल को लग गई है। 1 मिनट ज़ैनब, 1 मिनट, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड। ज़ैनब कह रही हैं आपकी वीडियोस देखा बहुत अच्छा लगता है, और नीचे वो कह रही हैं, कहाँ चला गया ये मैसेज, मैं जाने नहीं दूँगी इसको। 1 मिनट। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं न्यू मुस्लिम बनी हूँ ज़ैनब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने ये आपने जो कमेंट किया ना, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो मैंने पढ़ी है ना लाइन आपकी, ये मुझे बहुत दिल से खुशी हुई है इसके लिए। तो एकदम से मेरे जहन में एक आइडिया आ गया। आइडियाज़ तो मेरे जहन में आते रहते हैं कि क्यों ना हम आपकी जो आपने मुस्लिम हुई हैं, इसकी अगर आप जर्नी शेयर करना चाहती हैं, इफ़ यू वांट, मैं आप मतलब मैं कोई भी अभी अपनी किसी भी सब्सक्राइबर पर ज़बरदस्ती नहीं बोलती। अगर वो चाहती हैं कुछ भी अपनी स्टोरी शेयर करना, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करिएगा, ठीक है ज़ैनब? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे इतनी खुशी हुई आपकी एक लाइन ये पढ़ के, तो जब आपकी स्टोरी लोग देखेंगे सुनेंगे तो पता नहीं कितने लोग मोटिवेट होंगे इंशाल्लाह। तो ज़ैनब, आप मुझे इस लाइव स्ट्रीम के बाद जो है ना ज्वाइन कीजिएगा मैसेज पे। अच्छा जी, ये हैं जायशा अदनान, मदीना में 11:53 हुए हैं, यानी 12 बज रहे हैं। ठीक है जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ओके जी, पूछ सकती हैं आप। फरहत जहाँ ने ज्वाइन किया है, हेलो जी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट आई है। ओके जी, 2 रिक्वेस्ट आई हैं, एक है फरहत की और एक है अंबर की। तो पहले मैं किसको करूं? फरहत, आपका नाम ऊपर आ रहा है, तो अंबर आप नाराज़ मत होइएगा, ठीक है? तो मैं इनको ज्वाइन कर। शुमाइला, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। एक हेलो, सेकंड। हेलो। अनाब फरहत कहाँ है? बच्चा रो रहा है। कोई बात नहीं। बेटे एक सेकंड बस, बेटे 1 मिनट 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, लो 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 लो। हेलो।
ये मैसेजेस काफी ऊपर चले गए हैं, इनको रीड कर रही थी। इतने सारे मैसेजेस आ गए माशाल्लाह से, क्या हो रहा है? हाँ महमूद। हेलो। आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है फरहत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को आ रही है तो वो कमेंट कर दी। आ रही है? ये आपकी आवाज मुझे शायद स्लो आ रही है। कैसी हैं आप? बेबी आपकी चुप हो गई? हाँ, अच्छा, कैसी हैं आप? बेबी कैसी है? अच्छी है। बस सिजेरियन, पहली डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल हुई थी, बट ये सेकंड बेटी जो हुई है ये सिजेरियन से हुई। आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। हफ्सा, मैं आपकी ये वाली थोड़ी आवाज कम कर दूं? जी। ठीक है, थोड़ी नहीं सी नहीं, कर मेरी, देती हूँ मम्मा। आप, वॉल्यूम तो मैंने बढ़ा जी दी, फरहत, अब आप ठीक क्या आ कह रही? रही हैं? हाँ वो, मुझे पता है पहली डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल हो गई थी, तब भी बेटी हुई थी मुझे, और अभी एक महीना पहले ये सिजेरियन से। एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट टाइम पे उसने बोला कि बच्चे के गले में नाल आ रही है, मतलब पिछले सारे अल्ट्रासाउंड में नाल आ रही थी, तो उसने कहा कि एक लास्ट टाइम पे करा लो ताकि हमें कोई आइडिया हो जाए, फिर हम रेडी टू, मतलब डिलीवरी के लिए आप वो हो जाना, एडमिट हो जाना। तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है। लेबर पेन हल्के वाले आ रहे थे, वो जो प्री लेबर पेन होते हैं ना वैसे, सही। मतलब लेटेंट फेज में थी मैं, एक्टिव फेज में नहीं थी उस वक्त, रात से ठीक हो है। रहे थे मुझे। ठीक। तो मैंने विद 1 वीक। ठीक है, यानी वाटर आपका बिल्कुल एंड हो गया था? हम्म। तो ये एंड होना जो था ये रिस्की था या नहीं था? मुझे ना डिप्रेशन हो रहा है ये सोच सोच के कि पहले ही तो डिलीवरी नॉर्मल हो गई, तब भी मुझे 16 घंटे में लेबर में रही थी, लेकिन हो गई थी नॉर्मल वो। तो इस बार क्यों सिजेरियन हुआ, ये ना मेरे दिमाग में से जा ही नहीं रही बात। ऐसा लग रहा है या तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए, या फिर पता नहीं क्या। अच्छा, आपकी डिप्रेस कितना हो टाइम गई हूँ हुआ है ये अभी सोच सीजर सोच। को हुए हुए? अभी ना 40 दिन हो गए, पहली तारीख जैसे 21 को हुई थी ये, लास्ट मंथ अगस्त में। अच्छा, तो डॉक्टर ने सिर्फ यही रीजन क्या बताया आ है कि गया वो ये? नेक में थी प्लासेंटा और ये इसका हम्म, मसला था, लिक्विड का? नहीं नहीं नहीं, ये तो प्लासेंटा तो नहीं था, लेकिन बस वो एमनियोटिक फ्लूइड की जो कमी आई तो उसकी वजह से बोली कि सिजेरियन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़े, ये बहुत रिस्की नहीं होता। वही तो मैं कह रही थी, ये तो रिस्की इतना नहीं होता। तो क्या आपके कहते पास हैं, कितना मैंने टाइम कहा था? कि मैंने, टाइम तो मेरा 37 वीक चल रहा था जब मुझे लेबर पेन, लेटेंट फेज जो होता है शुरू के, लेबर शुरू हो गए थे, रात भर मैं उसमें रही। वो भी मुझे काफी फील होने लगे थे, तो मुझे लगा कि मुझे सुबह जाना चाहिए डॉक्टर के पास। टेस्ट हो सकता था। और आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई हुई है तो डॉक्टर्स के पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, वो आपको गोली दे सकती थी, वो आपको ड्रिप लगा सकती थी, किसी उस भी टाइम तरीके पे, से वो इंड्यूस अगर कर सकती थी। वो ना उस टाइम पे ना मुझे इतने आ रहे थे कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मतलब ये तो लेटेंट फेज बहुत और अच्छी एक्टिव बात वाले है, तो। ये तो तो बहुत मैं ना अच्छी टहल बात है। रही थी, मैंने इनको बोल दिया कि मैं, मुझसे ना टेंशन सी हो गई थी थोड़ी दिमाग में, तो मैंने कहा कि मुझे ना वहीं कुकीज ला दो, मैं वहीं अस्पताल में खा लूंगी। तो मैं कुकीज खा रही थी और पानी पिए जा रही थी, क्योंकि इसमें कहते हैं ना टहलते रहना चाहिए और लिक्विड पीते रहना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा कि बस मैं ऐसे ही कर लूंगी तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो उसने सही। बोल दिया कि अल्ट्रासाउंड करा लाओ, तो उसमें वो पानी की कमी आई, तो बोली कि हमें सी सेक्शन कराना ही पड़ेगा। तो मैं आ नहीं, गई, ये मैंने कोई कहा नहीं रीजन मुझे नहीं है। नहीं कराना है, मुझे सही। नहीं कराना है। सुबह गए थे हम, 11 बजे का वक्त था, तो मैं घर आ गई, मैंने कहा मुझे नहीं कराना है। तो पता नहीं टेंशन से क्या हुआ, या मतलब मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो गई सिजेरियन का सुन के कि पेट में बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं रही बच्चे की,
मुझे खुद को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि मैंने बहुत सारा पानी भी पिया और मैं बार बार टहले जा रही थी कि कहीं से मूवमेंट हो जाए, कुछ हो जाए। मगर बच्चा एकदम से ऐसा था, कुछ है ही नहीं मेरे पेट में। तो उसका मुझे और टेंशन होने लगी। फिर ये इन्होंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बोला कि इसमें ज्यादा रुकते नहीं है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड खत्म हो गया है तो ये इमरजेंसी केस होता है, तो हमें किसी और से मशवरा कर लेना चाहिए। तो फिर हम वहाँ गए, एक और हैं सक्सेना है हमारे यहाँ, डॉक्टर सक्सेना। तो वहाँ पे डॉक्टर निधि बैठती हैं, तो वहाँ गए हम। तो मुझे ना टेंशन हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कैस्टर ऑयल पी लिया था, कि कहते हैं कि ये पी लेना चाहिए तो उससे नॉर्मल हाँ। डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो मैंने 2 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म पानी में मिला के मैं पी के घर से चली गई। मुझे लगा ठीक है। कि, और फिर बीच में रुक गए थे मेरे दर्द जब मैं वहां से आ गई, क्योंकि रात भर हुए पेन, और क्या कहते हैं वहां बैठे बैठे भी हो रहे थे। फिर जब उसने ये बात बताई ना सीजेरियन की, तो मुझे टेंशन हो गई, तो उससे दर्द रुक गए। लेकिन जब मैंने कैस्टर ऑयल पिया तो उससे मेरे पेन, जैसे ही हम रास्ते में थे वहां जाने के लिए, वहां मेरे जाने के लिए, तो वहां रास्ते में शुरू हो गए मुझे दोबारा से। ठीक। अब अच्छा, मैं वहां जाती हूँ तो वो इंटरनली असेसमेंट करते हैं ना वो अंदर से। तो उन्होंने ठीक। ठीक। किया और बोली कि अरे ये इन्होंने तो मेकोनियम पास कर लिया है इनके बेबी ने, और क्या कहते हैं बहुत ही इमरजेंसी केस है, फौरन तुरंत करना पड़ेगा सिजेरियन। तो मैं वहां से भी आ गई, मुझे लगा कि मैं नहीं करा रही। मैंने कहा चलो पहली वाली पे ही चलते हैं जो, क्योंकि वो कह रही थी कि हम कोशिश करेंगे नॉर्मल की, अगर नहीं होगा तो सिजेरियन कर देंगे। लेकिन उनकी कोशिश जो थी ना, जो मुझे लग रहा था कोशिश है, लेकिन उनकी कोई कोशिश कोशिश नहीं थी। वो मुझे आप सिजेरियन जिस ही तरह कराना से था। बता रही हैं आपका तो प्रोग्रेस सही जा रही थी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सही जा रही थी, हर बात नॉर्मल जैसी थी। बच्चा इतना नीचे था कि सिजेरियन करते वक्त उसके सर पे भी कट लग गया। अच्छा। मेरी बेटी के इसके कट लग गया था, फिर एनआईसीयू में रहना पड़ा इसे 3 दिन। तो अच्छा। मेकोनियम पास कर लिया था उसने, लेकिन वो भी इतना मेजर नहीं था। मतलब अगर टाइम पे वो, इन्हें सब कुछ पता होता है डॉक्टर्स को, पर ये ये करते ही हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को ये। ये बात तो आपने सही कही है, मैनिपुलेट किया गया है आपको। आपकी जब पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी तो ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी जा रही थी। अरे वही तो, और टाइम भी इतना नहीं हुआ था, 37 वीक दिखा रहा था वो उसमें, और इतना ही हुआ था। तो पता अच्छा, नहीं क्या एनीवेज, इन लोगों। अब तो खैर हो गया। आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। तो देखें, क्या नाम है आपका? फर फरहा फरहत। फरहत। फरहत, देखें अब आपने जो पूरी स्टोरी सुनाई है ना, तो जो हम्म, होना था ना वो वापस नहीं आ सकता वक्त। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें पहली बात, कि मेरा हो गया सी सेक्शन। और जहां तक आप बात कह रही हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है ना, तो अब आप अपने हम्म, डिप्रेशन पर ध्यान दें कि उसको किस तरह से हम्म, ओवरकम करना है। सी सेक्शन तो होना था, वो हो गया, ठीक है। हम्म, तो अब आपका जो हम्म, मेन, आपका जो फोकस होगा ना, अब आप अपने बच्चे पे ध्यान दें और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम्म। बहुत होता है, पता है, बहुत ऐसे और लगता अपने है आप को कसूरवार मत समझें कि मेरी, जैसे आप कह रही हैं कि मैं नहीं कर पाई या मेरी वजह से हुआ है। मैंने जो आपकी स्टोरी सुनी है और जो भी सुन रहे हैं, वो यकीनन यही बोलेंगे कि ये डॉक्टर की ही फुल मिस्टेक है, डॉक्टर की ही गलती है। तो अपने आप को हम्म, कसूरवार मत ठहराएं और अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करें, काम डाउन करने की कोशिश करें। पता है, जब हम्म। माँ डिप्रेशन में होती है ना, तो वो ना ही अपने आप को तो भूल ही जाती है, फिर ना ही मैं वो बिल्कुल बच्चे को केयर देख नहीं कर पाती है। पा रही, मुझे खुद फील हो रहा है मैं हाँ। अपने बेबी की वो केयर नहीं कर पा रही जो मुझे करनी चाहिए, या जो मैंने फर्स्ट बेबी की थी अपने। मैं बिल्कुल वैसी केयर नहीं सही। कर पा रही हूँ। तो ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। अब जिसको जो करना था डॉक्टरों को, वो उन्होंने कर दिया। अब उनकी सजा आप अपने आप को और अपने बेबी को मत दें। जो होना था वो हो गया, हो सकता है यही आपके लिए बेहतर हो। आप इस तरह से अपने आप को दिलासा दे दें। हाँ बहुत जो होना समझाती था हूँ वो मैं वक्त खुद भी, वापस नहीं आ सकता। माइंड डाइवर्ट होता है बार बार, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा भूलने की मुझे, बार कोशिश बार करें, उसी, जाहिर है मुश्किल बस है, उसी बहुत पॉइंट पे मुश्किल है, अटका हुआ हाँ। है मेरा दिमाग। लेकिन अपने बच्चे, बेटी हुई है आपकी? बेटी है। और पहली? नहीं दूसरी है ये, एक बेटी और है,
3 साल की हो गई है, वो अनाबिया नाम है उसका। अच्छा। और ये हमदा फातिमा है। हम ना, शादी को अभी 4.5 साल हुए हैं हमारी। ठीक है। तो दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं आपके पास, आप उनको उनका ध्यान दें उन पे, और अपने आप पे ध्यान दें। भूल जाएं, भूलने हम्म। की कोशिश करें, यही एक सोल्यूशन है। इसके अलावा अब आप क्या कर सकती हैं बताएं। आपके हाथ में अब हाँ, कुछ कुछ भी नहीं नहीं है, है जो इसके होना अलावा। था वो हो चुका है। तो इसका असर जो है वो बच्चे पे पड़ेगा। जब माँ डिप्रेशन में होती है ना, तो जो उसकी फीड होती है ना, हाँ, उसके फीड थ्रू तो वो मेरा बच्चे नहीं, को मैं भी खुद फीड कराती हूँ ट्रांसफर इसको। करती है। जी, क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आया। मैं खुद ही फीड कराती हूँ इसको। सिजेरियन के हाँ बाद तो में भी मुझे ऐसे नहीं लगा जैसे, मतलब फीड कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माशाल्लाह से मैं फीड खुद ही करा रही हूँ इसको। हाँ, चलें, अच्छी बात है ये। तो माँ जो है ना, अपनी सारी भी जो एनर्जी, जितना भी सब कुछ होता है, वो फीड के थ्रू ही बच्चे में पास आउट कर रही होती है। तो बच्चे में जा रहा है आपका सारा खौफ, डिप्रेशन, एग्जाइटी, हाँ, सब कुछ पता है, बच्चे में जा रहा है। ये भी हंसती नहीं और है, ये मैं जो इसको 40 सब डेज होते हैं डिलीवरी के बाद के, जो शुरू के मंथ्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माँ और बच्चे के लिए। इसमें बहुत स्पेशल हम्म। केयर चाहिए होती है माँ और बच्चे को। टोटल अटेंशन चाहिए होती है बच्चे को, 24 घंटे की ड्यूटी होती है माँ की। तो इसमें हम्म। अब आप ये इतना अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड, डिप्रेशन की नजर मत करें। और हम्म। कोशिश करें, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि कोशिश आप करें, भूलने की कोशिश करें, हम्म। अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके हर हर हम्म। मोमेंट को एंजॉय करें। और जो होना था उसको आप एक ख्वाब समझ लें, एक बुरा ख्वाब समझ के। जैसे ख्वाब भी तो हमें बुरे आते हैं ना, किस तरह हाँ, भूलते हैं हम, हाँ। वो इस तरह से आप सोच लें कि वो एक बुरा ख्वाब था, भूल जाऊंगी मैं उसको। आप अपने ऊपर तारी मत होने दें उस सिचुएशन को, हम्म। बुरा ख्वाब समझ लें, यही आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। इस तरह आपको हम्म। भूलने में आसानी होगी, डिप्रेशन से अपने आप को निकालें। ये जो हाँ, मरहला होता है डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये बहुत खतरनाक होता है। पोस्टमार्टम। हाँ। इवन के इसमें कुछ ऐसे भी खवातीन होती हैं जो अपनी जान लेने की कोशिश करती हैं। मैंने बहुत हम्म। सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में, इतनी ज्यादा एंजाइटी में चली जाती हैं। मैं तो ना बहुत अच्छा मेरे है कि शोहर आप को मैं अपना खबर अपना जो करती भी हूँ। एक्सपीरियंस है, जो भी मसला हो रहा है, अपने हस्बैंड से शेयर करें, अपनी बहन, वो कहते सिस्टर, हैं, मैं मदर अपने जो भी बच्चों हैं को बार उनसे बार शेयर बोलती करें। हूँ तो वो भी एंशियस हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी बार सुना दिया तूने, मैं कितनी बार सुनूं। मतलब वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये। मुझे तो ऐसा चलिए, ये लगता तो है बहुत जैसे अच्छी जितनी बात है कि मेहनत मैंने आप अपने आप समझती हैं कि आपको डिप्रेशन है। कुछ ऐसी भी होती हैं लेडीज जिनको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में, तो वो हम्म। स्टेज ज्यादा खतरनाक होती है। आपने रियलाइज हाँ। कर लिया कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप ओवरकम जल्दी कर पाएंगी। हम्म। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ, बहुत अपनी तरफ से एफर्ट कर रही हूँ कि मैं भूल जाऊं, और होने भी लगा है धीरे धीरे। मगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा अभी, टाइम लगेगा शायद। हाँ, टाइम तो लगता है, हर चीज में टाइम लगेगा। और डिप्रेशन भी, हम डिप्रेशन को ना बिल्कुल नॉर्मल सी एक चीज समझते हैं। डिप्रेशन भी एक बीमारी की तरह है, उसको भी एक ट्रीट किया जाता है बीमारी। जिस तरह नजला हाँ। जुकाम है, बुखार है, उसकी प्रॉपर दवा लेते हैं, एहतियातें करते हैं, इस तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है, वो मेंटल इलनेस है। उसकी भी समझ हम्म। लें एक ट्रीटमेंट है, क्योर करना होता है उसको भी किसी तरह से उसकी भी एहतियातें हैं। तो आप इसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और अब तो 40 डेज हो गए हैं, हाँ, नमाज वो पढ़ें, एक ईयर अल्लाह हाँ, ताला से मैं दुआ मांगें। एक ईयर ये है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही ना हो। और यहाँ तो कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी की आप कोशिश की कहाँ पर जाए। रहती यहाँ हैं? सारे सीजेरियन ही होते हैं मोस्टली। मैं 3-4 दिन वहां रही तो कहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ 3-4 दिन रही, तो उस डॉक्टर ने सारे ही जितने भी पेशेंट आ रहे थे ना, सबकी डिलीवरी उसने सिजेरियन से ही करवाई। अच्छा, हो सकता है उस डॉक्टर को कोई डिप्रेशन हो, तो उसने सारे ही उस दिन जो है वो सीजर ही कर दिए। नहीं, और पता है मैंने सुना भी था कि वो सिजेरियन को ही प्रिफर करती है। अच्छा, तो आपकी जो पहली जहाँ डिलीवरी हुई थी, आप वहाँ क्यों नहीं गए? वहीं तो गई थी, उसी वहीं तो थी, मगर वो डॉक्टर कहीं चली गई थी। तो एट द टाइम जो थी तो वो नहीं मिली, मगर दूसरी थी।
तो वही तो प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। अगर वो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट होती ना पहले वाली, तो शायद वो नॉर्मल ही करा देती। अच्छा, मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि आप कहाँ पे रहती हैं। मैं इंडिया में रहती हूँ। ठीक है। आप आप भी तो इंडिया से ही हैं ना? नहीं, मैं इंडिया से तो नहीं हूँ। और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने अभी आपको सही से फॉलो नहीं किया है, मैंने जस्ट अभी आपकी वीडियोस देखी थी। तो मैंने बस इंस्टा भी मैंने अभी इंस्टॉल किया है, मैं नहीं चलाती हूँ इंस्टा। नहीं, मैं बिल्कुल अभी पाकिस्तान किया से हूँ। है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने तो बस आपकी वीडियोस देख के, और हाँ, लग रहा था मुझे कि पाकिस्तान है से हैं आप, लेकिन पूरा पक्का नहीं पता था। चले, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा लाइव स्ट्रीम भी काफी लेंदी हो गया है। फिर इंशाल्लाह बात हम्म। करेंगे। फरहत, हाँ फरहत नाम है। इंशाल्लाह, हाँ हाँ। क्या चलें जी, कहते अपना हैं? बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हाँ। हम्म। आप भी बेबीज अपना का ख्याल ख्याल रखना। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अक्सा, आप कब कब आती हैं लाइव? मैं अब लाइव नहीं आती हूँ, आज इत्तेफाक से, बस देख लें, अल्लाह ताला ने मेरी आपसे बात करवानी थी। इत्तेफाक हाँ से आई हूँ मैं, बिल्कुल, लाइव मैं नहीं एग्जैक्टली आती मुझे हूँ। भी ऐसे ही लगा। जब मैंने ऊपर लाइव का ऑप्शन देखा ना, तो मुझे लगा कि बस बात हो सकती है, मैंने फौरन एकदम ये देखें, मैसेज ये कर दिया। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये अल्लाह ताला को बात हाँ करवानी थी। बिल्कुल। आपका डिप्रेशन किसी तरह से कम करवाना था मेरे थ्रू, और हाँ इंशाल्लाह हाँ होगा। हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे यकीन है। चलें भाई, ठीक बाय है, बाय खुदा कह हाफिज। दे। अल्लाह हाफिज। ओके जी, काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अच्छा जी, मैं किससे बात कर रही थी? जैनब से। जैनब, आप मुझे इस लाइव स्ट्रीम के बाद, मैं लाइव स्ट्रीम बस एंड कर रही हूँ, इसके बाद आप मुझे जो है वो लाजमी मैसेज कीजिएगा जैनब, ठीक है। और किस किस के मैसेजेस हैं, मैं ज़रा सा एक नज़र मार लूँ, उसके बाद फिर मैं सबको टाटा बाय बाय कह दूँ। अंबर है जी, अंबर कह रही है आवाज़ आ रही है शायद। और कौन है? हुमा कह रही हैं यार आजकल डॉक्टर्स को जस्ट पैसे से मतलब है, लोगों की फीलिंग्स, उनको इमोशन सब मर मर जाते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। ओके जी। ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट नो, ये मुझे इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं करना आता है। मैं काफी दफा ये बात बता चुकी हूँ। एनीवेज, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब मौका मिला, टाइम मिला, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखा करें।